नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज़ और कश्मीर ऑनलाइन हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हाया जावेद। खबरों की तफसील से पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। रियासती दर्जे की नहीं बल्कि खुसूसी दर्जे की बहाली हमारा मुतालबा। PAGD अवामी जज्बात व एहसासात का तर्जमान। महबूबा मुफ्ती का बयान। बिजबिहाड़ा में IED धमाका, किसी जानी नुकसान की इतला नहीं, अवाम में खौफ दहशत। स्कूली बच्चों के लिए स्कूल बसेस दस्तयाब होंगी, वालिदैन को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। श्रीनगर ज़िला तरक्याती कमिश्नर का बयान। पेरेंट्स एसोसिएशन का वफद ज़िला तरक्याती कमिश्नर और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से मुलाकी, तातुल को दूर किया गया। पेरेंट्स एसोसिएशन का बयान। अगर फैसले पर नजरसानी नहीं की गई तो पानी सप्लाई बंद की जाएगी। PHE मुलाजमीन का इंतजामिया को इंतबाह। बार बार पूछताछ का बहाना बना के हमें तंग तलब किया जा रहा है। PMAY स्कीम के तहत रकम लेने वालों का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। PDP के साबिक जनरल सेक्रेटरी PDP से मुस्तफी, आज मैं जो कुछ हूं पार्टी की देन है। मंसूर हुसैन सोहरवर्दी का बयान। और अब खबरों की तफसील। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने एक बयान में कहा कि हम रियासती दर्जे की वापसी नहीं बल्कि खुसूसी दर्जे की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। कश्मीर मसले के हल के लिए पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ फौरी बातचीत का आगाज किया जाए। महबूबा मुफ्ती ने रशीद इंजीनियर के साथ साथ तमाम नौजवानों की रिहाई का भी मुतालबा किया। महबूबा मुफ्ती आज कुपवारा गई थी, जहां उन्होंने पार्टी के कारकुनान से खिताब किया। स्टेटहुड मांग कौन रहा है? हम तो नहीं मांग रहे। हम कहते हैं जो जम्मू कश्मीर की पोजीशन 2019 5 अगस्त से पहले थे, एक वो वापस दो, और जो दूसरा मसला कश्मीर है जिसकी वजह से यहाँ हजारों नौजवानों ने अपनी कुर्बानियां दी, यहाँ लाखों की तादाद में घर हमारे उजड़ गए, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ, वो मसले कश्मीर पाकिस्तान के साथ बातचीत करके और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत करके हल करो। स्टेटहुड की तो हम बात नहीं करते। तो लगता है रेजिस्टेंस है, जहाँ भी इनको लगता है कोई आवाज उठा रहा है इनके जुल्म और जबर के खिलाफ। अभी देखा नहीं 21 साल की बच्ची को उन्होंने पकड़ लिया, अभी देखा नहीं किसानों के साथ क्या करें। पर एक चीज ये जरूर है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म सितम हो रहा है उसका कुछ हिस्सा, मैं इतना नहीं कहूँगी जितना यहाँ तो 100 गुना ज्यादा हो रहा है, उसका कुछ हिस्सा अब हमारे मुल्क के अंदर हमारे किसान भाई, हमारी नौजवान बच्चियां भी देख रही हैं कि जम्मू कश्मीर में BJP की सरकार ने कितने जुल्म ढाए हुए हैं। PDP की सदर और साबिका वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने एक ट्विटर बयान के जरिए इस बात पर सख्त बरहमी का इजहार किया कि एक 9 साला बच्ची के साथ 3 आर्मी जवानों की गैर शाइस्ता बर्ताव करने के बाद मज़कूरा कुंबे को FIR वापस लेने पर दबाव डाला जा रहा है। आज जनूबी कश्मीर के पंजलपोरा बिजबिहाड़ा में उस वक्त जबरदस्त सनसनी फैल गई जब वहां एक कूड़ेदान में छुपाई गई कम शिद्दत की IED माइन फट गई। धमाके से कोई जानी नुकसान की कोई खबर नहीं, अलबत्ता नजदीकी दुकानों और सड़क पर खड़ी गाड़ियों के शीशे टूटने की इतला मिली है। धमाके की आवाज सुनते ही पुलिस और फोर्सेस के एहलकार जारी वारदात पर पहुंच गए और आसपास के तमाम इलाकों की तलाशी ली गई कि कहीं धमाका खेज मवाद मौजूद तो नहीं है। बच्चों को स्कूल गाड़ियां दस्तयाब नहीं रखी जाएगी जब तक बस फीस अदा नहीं की जाएगी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर के इस बयान के बाद खलल पैदा हुआ था। तातुल को दूर करने के लिए पेरेंट्स एसोसिएशन का एक वफद खुर्शीद अहमद ख्वाजा की सदारत में डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन और जिले तरक्याती कमिश्नर से मुलाकी हुआ। मुलाकात के दौरान क्या कुछ तय पाया गया, मुलाहिजा फरमाइए। कि किस तरह से बच्चों को आगे प्रॉब्लम आने वाली है, किस तरह से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बयान दे रहे हैं कि हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे। उसके बाद उन्होंने अच्छी तरह से हमें आश्वासन दे दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई गाड़ी नहीं रोकी जाएगी किसी बच्चे की, सभी गाड़ियां निकलेगी और जो ट्रांसपोर्ट फी का मसला है इसको गवर्नमेंट देखेगी। फी फिक्सेशन कमेटी इसके लिए बनी हुई है और वो बाकायदा इस चीज को देख लेगी। जो भी डिसीजन होगा गवर्नमेंट की ओर से होगा, फी फिक्सेशन की ओर से होगा, आवाम तक वो पहुंचेगा
तभी पेरेंट्स अपना ट्रांसपोर्ट फी अदा करेंगे। ज़िले तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने अपने एक बयान में वालिदैन को इस बात का यकीन दिलवाया है कि बच्चों के लिए स्कूल गाड़ियां दस्तयाब रखी जाएगी और बच्चों को किसी भी किस्म की तकलीफ होने नहीं दी जाएगी। जैसा आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में जो डिस्कोर्स चल रहा है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट थी कि जो बसेस का फ्लीट है या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो नहीं दी जाएगी, उसकी वजह से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स काफी टेंशन में थे। और हम सब बखूबी वाकिफ हैं इस चीज से कि पिछले एक साल से कोविड की वजह से भी स्कूल ओपन नहीं हुए, स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं और पेरेंट्स भी काफी डिफिकल्टीज इसमें फेस कर रहे हैं। उसको लेके चलते हमने जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे हमने डिस्कशन भी की थी। आज हमने एक सीरीज ऑफ मीटिंग की है पेरेंट्स के साथ भी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ भी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के साथ मिलके रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और बाकी तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं जो स्कूल से एसोसिएटेड हैं उनसे हमने बैठ के बात की है। सबसे पहली चीज ये है कि इसमें क्लैरिटी रहे, जिसके हिसाब हमने सबको जो स्कूल्स हैं उनको भी कन्वे किया है और इसमें एक एग्रीमेंट भी हुआ है कि जितना भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो ऑपरेशनल रहेगा नॉर्मली जैसे था। अगर कहीं भी ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहीं डिस्टर्ब हो ना चले तो डेफिनेटली उसमें इंटरवेंशन की जाएगी। तो जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस हैं उन्होंने भी हमें अश्योर किया है कि ये ट्रांसपोर्ट का सारा जो इंतजाम है, जो निजाम है वो चलेगा प्रॉपरली। आज प्रेस कॉलोनी में महकमा PHE के मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया से महकमा PHE को श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ जम करने के फैसले को फौरी तौर वापस लेने की मांग की। एसोसिएशन के सदर सजाद अहमद परे ने इंतजामिया को खबरदार किया है, अगर फैसले पर नजरसानी नहीं की गई तो मुलाजमीन पानी सप्लाई बंद करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होगी। सरकार ने मुलाजमीन का तवज्जो हटाने के लिए आए रोज नए आर्डर्स इशू किए जा रहे हैं, नए हुक्मनामे इजरा किए जाते हैं। आज 74 अमेंडमेंट के हवाले से ऑर्डर इशू किया गया है, कल शाम को वो ऑर्डर इशू किया गया जिसमें PHE डिपार्टमेंट के हवाले से भी जिक्र किया गया है। उसमें यहाँ के जो रेगुलर एम्प्लॉयज है, गेस्टेड है, नॉन गेस्टेड है, डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है, उनकी सर्विस का ख्याल नहीं रखा गया, उनके एक्सपीरियंस का ख्याल नहीं रखा गया और उनके फ्यूचर का भी ख्याल नहीं रखा गया, उनके इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखा गया। उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ट्रांसफर करके उसमें मदगम किया गया है। सरकार से हमारी अपील है, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर है तो आपने R&B के डिपार्टमेंट के हवाले से उनको ऑन डेप्यूटेशन बेसिस ट्रांसफर किया तो यहाँ डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के साथ नाइंसाफी हो रही है, रेगुलर मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी हो रही है। आपने पूरा PHE डिपार्टमेंट कन्वर्ट किया है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ। हम सरकार से वजाहत चाहते हैं कि आखिर हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों की जा रही है। अगर सरकार वजाहत के साथ सामने नहीं आ जाती है, अगर सरकार हमारी अपील पे हमदर्दाना गौर नहीं करेगी तो हमने फैसला कर लिया है 18 तारीख को हम वाटर बिजनेस श्रीनगर में पुरअमन एहतजाज बुलंद करेंगे। अगर उससे भी सरकार की नीयत नहीं खुली तो हमने फैसला कर लिया है हम पूरा कामकाज बंद करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ की गवर्नमेंट इंतजामी और आएगी। आज प्रेस कॉलोनी में मुख्तलिफ अजला से आए हुए लोगों ने एहतजाज करके इंतजामिया से अपील की है कि बार बार पूछताछ का बहाना करके उन्हें तंग तलब न किया जाए। एहतजाजियों का कहना था कि PMAY स्कीम के तहत नकद रकम के जरिए उन्हें रिहायशी तामीरात करने को कहा गया था, जो रकम उन्होंने ऐन मुताबिक सर्व की, लेकिन अब मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन सिर्फ उन्हें पूछताछ के लिए आते हैं, जबकि कई एक को बिना रकम फराहम किए हुए पूछताछ की जा रही है। दिन ब दिन जितना हमें आराम की जरूरत थी उन्होंने हमें उतनी तकलीफ दी। रोज 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 ये हमें वेरिफिकेशन करने के लिए आती है, हमारे मोहल्ले में हमें बदनाम करती है कि इन्होंने ऐसे पैसे पकड़े हैं, वो किया है, ये किया है। एक बात कल आए थे वो बोल रहे हैं कि हम पुलिस वाले हैं, दूसरा टीम आता है वो बोलते हैं हम श्रीनगर म्युनिसिपलिटी से है, तीसरा टीम आता है वो बोलता है DC ऑफिस से है, चौथा टीम आता है वो बोलता है हम किसी और डिपार्टमेंट से है, किसी और डिपार्टमेंट या सेक्रेटरी से है। हम इस चीज से अब तंग आए हैं, रोज 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 हमें इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या चाहते हैं? आप जी हमें ये वेरिफिकेशन रुकनी चाहिए। हमें हाउसिंग बोर्ड से कोई भी शिकवा या शिकायत नहीं है, उन्होंने हर टाइम हमारी मदद की है। वो हर टाइम जब भी हम वहाँ पे गए उन्होंने हमें वहाँ पे इग्नोर नहीं किया। उन्होंने हर टाइम हमें हम लोग ये चाहते हैं कि एक तो हमारे वो किस्त रिलीज हो जाए जो हमें पेंडिंग है वहाँ पे, और जिन भाइयों का
कोई किस दिन नहीं हुआ है उनको भी रिलीज किया जाए और ये वेरिफिकेशन। आज जनूबी कश्मीर के अवंतीपोरा में 130 सीआरपीएफ बटालियन ने रफीक अहमद शेख नामी एक शख्स को तब ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार कर लिया जब वो एक पेट्रोल पंप के मालिक को खिलौना पिस्तौल से धमकाने की गर्ज से आया था। पेट्रोल पंप के मालिक ने नजदीकी सीआरपीएफ को फौरी तौर आगाह किया और सीआरपीएफ एहलकारों ने ताक़ुब करके मज़कूरा शख्स को एक खिलौना पिस्तौल और SRL बंदूक की 4 गोलियों के राउंड समेत दबोच लिया। सीआरपीएफ ने फौरी तौर मज़कूरा शख्स को पुलिस के हवाले किया। पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। तो नाजरीन, ये थी आज की खबरों की तफसील। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।